हेलो क्लास 6। तो ये एक्सरसाइज 3.3 इसके पहले जो है डिविजिबिलिटी रूल बता चुके हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11 का कैसे पहचानेंगे कोई नंबर किसी से कटेगा कि नहीं। अब इनका यूज करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी कि विभाज्यता के नियम का टेस्ट करके डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय 5 बाय 6 बाय 8 बाय 9 बाय 10 एंड बाय 11। राइट एस और नो। तो कह रहा है डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके डिटरमाइन यानी कि निश्चित कीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि इनमें से दिया गया कौन से नंबर्स आर डिविजिबल, कौन से नंबर डिविजिबल हैं 2 से 3 से 4 से, ये पहचानना है कि किससे डिविजिबल है। तो यहाँ देखो 128 2 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, लास्ट में इवन है तो लिखेंगे यस। 3 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, हाँ इनके अंकों को डिजिट को ऐड करेंगे। लिखना बंद करो, यहाँ देखो ध्यान से, नहीं तो पिटाई चालू हो जाएगी। देखो इनको ऐड करेंगे, 1 और 3, 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, 11 आता है 3 के टेबल में, 3 के पहाड़े में आता है 11 नहीं, तो ये 3 से नहीं कटेगा तो लिखेंगे नो, 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से कटेगा कि नहीं, तो बताए थे लास्ट का अगर 2 डिजिट कट जाएगा 4 से तो ये कट जाएगा, तो है ना 4 7 जा 28, 4 से 28, तो ये 128 भी कट जाएगा यस। 5 से कटेगा कि नहीं, कैसे पहचानेंगे, क्या बताए थे रूल, जिसके लास्ट में 0 या 5 हो वही केवल 5 से कटेगा, इसके लास्ट में 8 है तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, 6 से कटेगा कि नहीं, तो क्या बताए थे 6 कितना होता है 2 इंटू 3, 2 गुणे 3 6 होता है ना, यानी कि जो नंबर 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो 6 से कटेगा। तो ये देखो 2 से कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है तो 6 से नहीं कटेगा। 8 से कटेगा कि नहीं, तो 8 से कटने के रूल बताए थे लास्ट का 3 डिजिट का, तो ये 3 डिजिट का तो वैसे चेक कर लेते हैं बात करके, है ना। 8 1 8 8 1 जा 8, 12 माइनस 8 कितना बचा 4, 8 उतरेगा 4 और 8 कितना हो जाएगा 48। अब 8 6 जा 48, 8 से 48 कट जाएगा तो 8 से भी कट रहा है। ठीक है यस। 9 से कट रहा है कि नहीं, तो बताए थे अंकों को जोड़ लो, जैसे 3 से, तो 3 से नहीं कट रहा तो 9 से बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि 9 क्या होता है 2 बार 3 मल्टीप्लाई करोगे तब 9 आएगा। जैसे 3 से डिजिट करो, जैसे 9 से उनके डिजिट को ऐड करो, अगर वो 3 से कट रहा है जो ऐड करने पा रहा है तो 3 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। इसी तरह कोई भी नंबर उसके डिजिट का सम लेने पे अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। 10 से कटेगा कि नहीं, 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं, नहीं। क्या बताए थे रूल, जिनके लास्ट में 0 हो यानी कि यूनिट डिजिट पे 0 वही केवल 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या बताए थे, एक एक डिजिट जोड़ लेते हैं छोड़ के, ऐसे 8 और 1 9, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, 9 में से 2 माइनस करो 7, नहीं कटेगा। 11 आता या 0 आता तब हो जाता। चलो एक और, इसमें से कोई एक बताओ कर दें, कौन सा, बाकी तुम लोग सब करोगे, कौन सा, वही दूसरा वाला, ये वाला कहो तो कर दें, बड़ा दिख रहा है। चलो ध्यान से देखो इधर, देखो 2 से कटेगा कि नहीं, तो लास्ट में देखना है, बताते जिन नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कोई एक डिजिट आ जाए वो नंबर इवन होता है और वो 2 से डिवाइड होगा, तो लास्ट में 4 है यानी कि ये 2 से कटेगा यस। ठीक है, 3 से कटेगा कि नहीं, तो डिजिट को ऐड करने पड़ेगा, 4 और 2 6 6 9 15 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 22 और 1 23 23 और 4 27, 3 9 27 यस कटेगा, कट गया ना। 27 आ रहा है ओके। 4 से कटेगा, लास्ट का बताए थे 2 डिजिट अगर कट रहा है 4 से, तो देखो 4 4 जा 16 नहीं कट रहा है तो 14 है तो नहीं कटेगा नो, ऊपर लिखा जा रहा है क्या से। अब 5 से कटेगा कि नहीं, तो लास्ट में 0 या 5 होता तो 5 से कटता, लास्ट में 4 है नहीं कटेगा। और एक बात हाँ चलो भूल एक बात और जान लो, जो नंबर 5 से नहीं कट रहा है वो 10 से बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम सीधा सीधा यहाँ नो लिख सकते हैं, नहीं तो देख लो 10 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 0 में लास्ट में 0 देखना है, 0 नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 कटेगा कि नहीं, तो 2 और 3 दोनों उससे कट रहा है तो 6 से भी कटेगा यस ओके। 8 से कटेगा कि नहीं, तो बताया थे लास्ट का 3 डिजिट यानी कि ये देखो 714, ये अगर कट जाएगा 8 से तो ये पूरा नंबर ही कटेगा, तो चेक करना पड़ेगा, तो 8 9 72 होता है ना, 8 9 72, ये तो 71 है, तो उससे एक बार कम ले जाना पड़ेगा, 8 8 64, 8 8 64, तो 71 माइनस 64 कितना बचेगा 71 माइनस 64 7 बचेगा, फिर 4 उतरेगा, 7 और 4 74, फिर 8 9 जा 72, 2 बच जाएगा, पूरा नहीं कट रहा है तो 8 से नहीं कटेगा नो। ठीक है, अरे हिंदी में सुन लो, 8 7 56, 8 8 64,
नहीं 8 9 72, 8 है 64, 64 घटा लो 71 में से, कितना बचेगा? 7 बचेगा, 7 4 उतरेगा, 74 हो जाएगा, 8 9 72, वही पूरा नहीं कटा, 2 बचेगा। अब 9 से चेक करना है कटेगा कि नहीं, तो ऐड करे थे कितना आया था? 27 आया था ना जब जोड़े थे 3 से चेक करने के लिए। फिर से चेक कर लो, देखो 4 और 2 6, 6 9 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा? 15 और 7 22 और 1 23, 23 और 4 27। 9 के टेबल में आता है 27, 9 3 या 27, 9 3 27। हाँ तो 9 से ये कट जाएगा। ये यस। तो हमारा गलत हो गया, बगल के एकदम लास्ट में 3 छूट गए, 3 बगल में। और ये 10 से कटेगा कि नहीं, तो लास्ट में इसके कितना है? 4 है, 0 नहीं है ना, तो ये 10 से नहीं कटेगा, तो क्या लिखेंगे? नो। 11 से कटेगा कि नहीं, तो क्या बताए थे? अब इसमें बढ़िया से लगेगा, बताए थे यहाँ लेफ्ट राइट साइड से एक एक डिजिट, पहला फिर तीसरा फिर ऐसे करके ऐड कर लेते हैं। पहले ऑड प्लेस पे, यानी कि पहले पे फिर तीसरे, इस देखो 4 को फिर 1 को छोड़ के, 7 को फिर 9 को छोड़ के 2 को ऐसे ऐड कर लेते हैं। कितना आएगा? देखो 4 और 7 कितना हो जाएगा? ऐड करना 11, 11 और 2 13 आ जाएगा, है ना? 30 ऐसे मन में ही कर लेना, तुम लोग को समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। और ये देखो इनको ऐड कर लेना जो बचा है बीच में, 1 और 9 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। तो 13 और 14 का अंतर लोगे तो कितना आएगा डिफरेंस? 1 का आएगा ना, 1 आएगा। 0 नहीं आया ना, यानी कि ये 11 से नहीं कटेगा। 0 आ जाता या 11 आ जाता या 22 आ जाता तब कटता। तो यहाँ क्या लिख देंगे? नो, 11 से डिविजिबल नहीं है। अब बाकी सब करोगे तुम लोग, कर लोगे? चलो एक दो यहीं पूछ लेते हैं। चलो एसपी, ये बताओ 2 से कटेगा कि नहीं? 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में। नो। ओके, 3 से कटेगा कि नहीं? 3 से जोड़ना है। हाँ, पहले इनके अंकों को जोड़ लो, डिजिट ऐड करो। 18, 20, 21, 9, 13, हाँ कटेगा। कितना आ रहा है? 30, 13 13 की 30। और इनको इनके अंकों को जोड़ने कितना आ रहा है? ऐसे देखो 30। 9 और 3 12, 12 और ये 20, 20 और ये 10 है, हाँ 30। 33 से कट जाएगा ना, तो कटेगा। यस। 4 से कटेगा? 4 से नहीं कटेगा कैसे पता चला 4 से नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में 9 है। लास्ट में 9 देख के नहीं कर सकते। हाँ, बोले उस 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 4 से लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कटेगा तभी वो पूरा डिजिट पूरा नंबर कटेगा 4। तो 39 4 से कटेगा पूरा पूरा? नहीं कटेगा ना। कितना होता है? 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40, 39 नहीं आता, तो नो। 5 से कटेगा? क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 या 5 लास्ट में 0 या 5 नहीं है, इसलिए ये 5 से नहीं कटेगा, यानी कि 5 से डिविजिबल नहीं है, तो नो लिख दिए। 6 से डिविजिबल है कि नहीं? नहीं है। क्यों? 2 से नहीं कटा है तो। हाँ, तो 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है? 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमको पता चला कि 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है ना। तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, नो। 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं? 8 से तो ना ही 2 से कट रहा है ना ही 4 से कट रहा है, तो 2 और 4 के दादा यानी कि पापा 2 4 जा 8, 2 चौके 8 से कहीं कटेगा? नहीं कटेगा। ना ही 2 से कट रहा है ना ही 4 से कट रहा है, तो 2 चौके 8 से कैसे कटेगा, है ना। तो देखो अगर कोई नंबर किसी छोटे नंबर से मिलके बन रहा है, तो अगर छोटा वाला नंबर से नहीं कट रहा है कोई नंबर, तो बड़े वाले से बिल्कुल नहीं कटेगा। तो देखो 2 से नहीं कट रहा है ना ही 4 से, तो 8 से तो नहीं कटेगा। तो यहाँ कॉमन सेंस लगा के नो लिख देंगे, चेक करने की जरूरत नहीं है वहाँ की। हम 3 डिजिट में डिवाइड करके देखें, क्योंकि 8 कितना होता है? 2 4 जा 8 होता है, यानी कि 2 और 4 दोनों से कटना चाहिए तभी 8 से कटेगा। और जरूरी नहीं है 8 से डिविजिबिलिटी रूल है तो दिया है, लेकिन यह है कि पता चल जाएगा कि कटेगा कि नहीं, अंदाजा लग जाता है। चलो इसमें देखते हैं 9 से कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा। ऐड कर रहे थे 30 आया था, 9 के टेबल में 30 नहीं आता ना। नहीं आता। 9 3 27, 9 चौक 36, यानी कि 9 3, ठीक है, 9 3 27, 9 4 36, 30 नहीं आता, यानी कि ये 9 से नहीं कटेगा, नो। गलत नहीं है, मैं फिर से लिखा। अब 10 से कटेगा कि नहीं? 10 से नहीं कटेगा क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 होना जरूरी है। 0 होना जरूरी है। 10 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है? 0 होना जरूरी है लास्ट में, जो कि नहीं है इसमें, तो नो। 11 से कटेगा कि नहीं? जो 4 3 कैसे पता चलेगा? यहाँ देखो बताए थे ना। हाँ भगाएंगे। हाँ, तो चलो करो इसको वैसे। कर देंगे। किस किस को ऐड करना है? पहले ये देखो 9 से को 8 पे 8 फिर 0, अब इधर है नहीं, एक एक छोड़ के, एक पहला फिर तीसरा फिर पांचवा, ऐसे कितना हो गया? ऐड करो। 17
17 हो गया, ऐसे कहीं मन में याद कर लो या लिख लो। ठीक, अब बाकी जो बचा है बीच में उनको 3, 6 और 4 को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 10 और 13 13 है। तो इनका डिफरेंस लोगे तो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। 0 या 11 या 22 नहीं आ रहा है, तो 11 से कटेगा? नहीं। नो, तो कोई ऐसा नंबर दिया ही नहीं है जो कटे 11 से। हो गया? चलो गणेश तुम बताओ। 992 से कटेगा कि नहीं? अभी लाइव पिटाई भी हो जाएगी अगर लापरवाही करोगे। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। 2 से कटेगा कि नहीं? ये डिविजिबल है कि नहीं 2 से? बताओ 990 बोलो, निकाल रहे हैं डंडा। बोल रहे हैं कटेगा। ये दिख रहा है? कैसे पता चला कटेगा 2 से? बताओ, तुक्का मार रहे हो क्या? तब बताओ कैसे बता दिए कि ये 2 से कटेगा, 2 से डिविजिबल है? बोलो, किधर लो? क्या बताए थे 2 से डिविजिबिलिटी का रूल? बताए थे जिन नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक डिजिट आ जाए वो 2 से डिविजिबल होगा। तो इसके लास्ट में 0 है यानी कि 2 से कटेगा। अगर इसके लास्ट में 3 होता तब नहीं कटता। क्या कौन कौन नंबर कटेंगे? जिनके लास्ट में 0 आए या 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए। समझ गए? चलो बताओ 3 से डिविजिबल है कि नहीं? डिविजिबिलिटी का रूल इसलिए पहले बता दिए थे। तुम बताओ चाँद। तो ये 2 से डिविजिबल है, यस। 3 से डिविजिबल है कि नहीं? 3 से नहीं। थोड़ा ऊपर लिख देना, नीचे जा। 3 से नहीं डिविजिबल है। क्या बोले थे? अंकों को जोड़ना है। 9 और 9 कितना जगह? 18। 3 के टेबल में आता है 18। हाँ 3 छक 18, हाँ हुए। तो कटेगा? कटेगा। यस। 4 से कटेगा कि नहीं बताओ? 4 से नहीं कटेगा। कैसे पता चला? क्योंकि बोलो, कैसे चेक करोगे 4 से? लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तो पूरा नंबर कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो देखो लास्ट का 2 डिजिट 90 है ना, कट रहा है 4 से, डिवाइड हो जाएगा उसमें पूरा। इसमें डिवाइड करोगे 4 से तो 4 2 जा 8, 9 - 8 1 बचेगा। 1 और 0 कितना हो जाएगा? 10। 4 2 जा 8 2 बच जाएगा। तो 4 से नहीं कटेगा। कटेगा। नो। नो 5 से कटेगा कि नहीं? तो डब्लू बन जाओ। अरे बोलो कि 5 से कटेगा कि नहीं? 5 से हाँ। नहीं, क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 है ना। लास्ट में 0 है इसीलिए तो 5 से कटेगा। इधर लाओ। इसलिए कहते हैं रूल ध्यान से सुना करो। क्या बताए थे? कोई नंबर 5 से कटेगा कि नहीं कैसे पता करेंगे? जिन नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो वो 5 से कट जाएगा। इसके लास्ट में 0 है तो यस 5 से कटेगा। अब बताओ 6 से कटेगा कि नहीं? 6 से कटेगा कि नहीं? 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 6 होता है 2 × 3, 2 × 3। 2 गुणे हाँ, तो 6 से कटेगा कि नहीं बताओ? 6 से तुम बताओ गणेश, 6 से कटेगा कि नहीं? जल्दी बताओ, ये नंबर 6 से कटेगा कि नहीं? 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताए थे? 6 मतलब 2 × 3, 2 × 3, यही तो 6 होता है। यानी कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए तभी 6 से डिवाइड होगा। अब बताओ 6 से डिवाइड होगा कि नहीं? क्यों? 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। देखो यस लिखा। 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो 6 से भी डिवाइड होगा। यस। 8 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो यहाँ देखो 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो 8 से बिल्कुल नहीं होगा। तो वहाँ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब 4 से डिवाइड हो रहा होता तो हम 8 से डिवाइड होगा कि नहीं ये चेक करते उस रूल से। क्या रूल है 8 से डिवाइड करने का? लास्ट का 3 डिजिट अगर डिवाइड हो जाता है 8 से तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड होगा कि नहीं? चलो बताओ गणेश, 990 9 से डिवाइड होगा कि नहीं? अब ये पट्टे फिर पड़ेंगे। चांद तुम बताओ 9 से डिवाइड होगा कि नहीं? नहीं। क्यों? 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? जैसे 3 वाला है वैसे 9 वाला है। तो क्या करते हैं? अंकों को जोड़ते हैं, डिजिट का सम निकालते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। 18 और वो अगर 9 के टेबल में आता है तब डिविजिबल होगा। कटेगा? 9 से कटेगा कि नहीं? बताओ, रूल नहीं कटेगा। पढ़ते। इधर लाओ तुम भी। Tadi nak pahala main, nak kau nak
बोल कहाँ नहीं रहे थे हैं? देखो तो 9 से कटेगा, देखो 9 और 9 ऐड कर लो 18, 9 2 18, 9 9 दिख रहा है देखो, 9 11 जा 99 हो जाएगा ना, 9 कह रही है 99, 5 to 0, यस कटेगा। 10 से कटेगा कि नहीं? सबसे आसान रूल 10 वाला है, बताओ 10 से कटेगा कि नहीं? गणेश जल्दी बताओ। कौन 9 वाला हाँ कटिए 990, कैसे पता चला कि 10 से कटेगा कि नहीं? 0 ना लास्ट में 0 देखना है उसमें तो कटेगा, यस। 11 से कटेगा कि नहीं? वो तो सीधा सीधा दिख रहा है, कटेगा कि नहीं? 11 से 11 9 99 कट जाएगा। जब ज्यादा डिजिट रहेगा तब वो वाला रूल लगाएंगे, ये वाला है ना, ऐसे। ओके चलो एक और कर लेते हैं बड़ा सा, बाकी सब घर से करके लाना, कल चेक करेंगे। मैं ये वाला करके दिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखो। ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं? 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं? लास्ट में 0 है तो यस 2 से डिविजिबल है, 2 5 10 ठीक है। 3 से डिविजिबल है कि नहीं तो क्या कैसे पता करेंगे? इनके डिजिट को ऐड करेंगे, इनके अंकों को जोड़ेंगे, तो 0 और 1 1 1 और 2 3 3 और 9 कितना हो जाएगा? 12 12 और 3 15 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21 21 3 के टेबल में आता है ना, 3 के पहाड़े में 21 आता है, 3 7 21, 3 से 1 21, तो यस 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अच्छा 20 कितना आता है? 21 आया था ना ऐड करने, 21 3 के तो टेबल में आता है लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसी वक्त 9 का ले, नहीं तभी वहाँ भुला जाएंगे कितना आया था, फिर जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब बताओ 4 से डिविजिबल हो गया कि नहीं? तो डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 4 के डिविजिबिलिटी का रूल, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट जाएगा तब पूरा नंबर कट जाएगा, नहीं नहीं कटेगा। तो 10 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, पूरा पूरा नहीं कटेगा, 2 बच जाएगा ना, तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, लिख देंगे नो। 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं? होगा। रूल क्या है? 0 या 5 होना चाहिए 5 से डिविजिबल होने के लिए, तो लास्ट में 0 है तो यस 5 से डिविजिबल होगा। 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं? तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा, तो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यस यस है ना, तो 6 से भी डिवाइड होगा, यस। 8 से डिवाइड होगा कि नहीं? 8 से। अब 8 से क्या ही चेक करना है ना, जब 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है, कहाँ गया 4 से, तो 8 से बिल्कुल नहीं होगा, है ना, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है क्या कि लास्ट का 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है 8 से तो हो जाएगा, तो चेक कर लेते हैं। 8 2 जा 16, 21 माइनस 16 कितना बचेगा? 5 5 और 0 50 हो जाएगा, है ना। 8 6 जा 48, 50 माइनस 48 2 बच जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटा ना, यानी कि 8 से ये 3 डिजिट अगर नहीं डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, तो नो। 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं? होगा। लास्ट में 0 है तो यस 10 से डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं? 11 से चेक करना पड़ेगा, ऐसे ना, एक एक लास्ट शुरू में पहला फिर तीसरा फिर पांचवा, ऐसे इनको ऐड करो तो 0 और 2 2 होगा, 2 और 3 5 5 हो गया। अब इसको ऐड कर लो 1 और 9 फिर 6, तो 1 और 9 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16, तो 5 और 16 का डिफरेंस कितना आएगा? 11 आएगा। ये डिफरेंस का साइन है, माइनस नहीं है, डिफरेंस ऐसे टेढ़ा मेढ़ा से लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अंतर लेना है, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा देना, तो 5 माइनस 16 नहीं, इसका मतलब 5 डिफरेंस 16, यानी कि 60 में से 5 माइनस कर लो, 11 बच रहा है ना, तो ये 11 से कट जाएगा, यस ये 11 से डिविजिबल है, समझ गए। अब बाकी घर से करके लाना। अरे तू लिख ले तब तो देख। हाँ लिख लो, सवाल पूरा लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8 एंड डिविजिबल बाय 4 एंड डिविजिबल बाय 8, यानी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके पहचानना है कि कौन कौन से नंबर 4 से डिविजिबल हैं और कौन कौन से 8 से। तो इसमें से कौन सा एक कर दें, बताओ। ये किस एच एच वाला, ये नंबर बड़ा देख के नहीं चौंकना है तुम्हें, तो रूल बताया था ना, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है, और 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। तो इसके इधर चाहे जितने नंबर हो, इधर 100 डिजिट हो, उससे नहीं मतलब, हमको लास्ट का 2-3 डिजिट से मतलब है, उसे चेक कर लेंगे, हो रहा है डिवाइड तो हो जाएगा पूरे में, नहीं तो नहीं होगा। तो बड़ा नंबर देख के नहीं चौंकना है। अब जैसे यही है, कह रहे हैं इसी चेक करना है ना, तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? लास्ट का अगर 2 डिजिट डिवाइड हो जा रहा है 4 से, तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 3 बचेगा, और 2 उतरेगा 3 और 2 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32, हाँ तो ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है, लिख देंगे
डिविजिबल बाई 4। ठीक है, 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं। तो 0 72 मैंने 72 ही होगा मतलब, ठीक है। तो 72 8 से कटेगा, 8 9 72, तो हाँ ये 8 से भी डिविजिबल है, लिख देंगे यस, डिविजिबल बाई 8, दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। और कोई एक नंबर कर लिया जाए, कौन सा, चलो एक तो तुम बताओ एसपी जल्दी से, चलो ये वाला बी वाला बताओ, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, कौन ये बी वाला? हाँ 7,26,352, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, है कैसे पता चला, लास्ट में भी लास्ट में 2 है, ये तो नहीं, लास्ट का 2 डिजिट देखना है, ये कटेगा 4 से, हाँ तो 4 बन जा 4, 4 5 माइनस 4 1 बचा, 1 और 2 12 हो जाएगा, 4 3 12, यस डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा, 3 है। लास्ट का 3 डिजिट चेक करो, 8 से डिविजिबल है, बात करो 8 से डिवाइड करो, 8 4 जा कितना होता है, 72 मारेंगे पट्टे, 72 कहाँ? 8 4 जा 32, 8 चौक 32, 35 में से 32 घटा लो, 3 बचेगा, फिर 3 और 2 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 4 जा 32, हाँ तो 4 से डिविजिबल है। कोई ऐसा नंबर मिले जो डिविजिबल ना हो तब अच्छा लगता है ना। ओके चलो एक और कोई ढूंढते हैं, हो सकता है कि ना हो, चलो ये देखते हैं, 10 वाला। ये वाला, हाँ चलो देखो ये डिविजिबल होगा कि नहीं, चलो बताओ, नहीं होगा। 4 से डिविजिबल होगा, नहीं लास्ट का 2 जब 4 से नहीं हो रहा तो 8 से होगा ही नहीं, यानी कि दोनों से नहीं होगा, ठीक है। कुछ और चेक करते हैं, ये तो दोनों ही नहीं हो रहा है, ये वाला चेक करते हैं, चलो बताओ ये 4 से डिविजिबल होगा, लास्ट वाला एकदम आई देखो 52 था, इसमें भी 4 से डिवाइड होता है, ये भी लास्ट 52 होगा। हो जाएगा, 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 8 से 3 डिजिट लेके चेक करते हैं, तो 8 बन जाएगा, 8 पहले खत्म हो गया, 52 कटा गया कि नहीं, 8 से 8 से 48 4 बच जाएगा, तो ये जो है ये 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 8 से नहीं कटेगा, 8 से विभाज्य नहीं है, बाकी सब घर से करके लाना, ठीक है, ऐसे लिख लेना, नीचे 2 लाइन छोड़े हो, हाँ जैसे इसको चेक करना तो यहाँ लिखना, जैसे मान लो ये नंबर है, अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाई 4, 8 से नहीं डिविजिबल तो लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाई 8। अब जैसे कि ये है, ये क्या है, ये 4 से डिविजिबल है तो लिखेंगे डिविजिबल बाई 4 नॉट डिविजिबल डिविजिबल बाई 4 और नॉट डिविजिबल बाई, ठीक है 8, 4 से तो डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, नोट कर लो, मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन which आर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, यानी कि डिविजिबिलिटी का रूल, विभाज्यता का नियम प्रयोग करके चेक करना है कि कोई नंबर 6 से विभाज्य है कि नहीं, ठीक है, तो पता करना है। तो 6 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है कि वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट में 0 2 4 6 या 8 में से कोई एक डिजिट होना चाहिए, इसके लास्ट में 4 दिख रहा है, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक करना है 3 से होगा कि नहीं, तो 3 से डिवाइड होने का क्या रूल है, इनके डिजिट को ऐड करना है, जोड़ लेना है, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, जोड़ने पे जो है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तभी 6 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। तो चेक करते हैं, 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 और 1 19, 19 और 4 कितना हो जाएगा, 23, 23 और 4 कितना हो जाएगा, 27, 3 के टेबल में आता है 27, 3 9 जा 27, 3 27, तो हाँ ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो 6 से भी कटेगा, यानी कि डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ लिख दें, यस लिख दें, यस लिख दें, या तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, डिविजिबल बाय 2, ठीक है, डिविजिबल बाय 3, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा, सो डिविजिबल बाय, ठीक है, डिविजिबल बाय 6।
2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए वो 6 से भी डिविजिबल होगा। कोई और एक चेक कर ले। नहीं रहना। ऐसा कर लेते हैं कि इक्वल टू ना हो। अरे अपना किताब कभी नहीं पढ़े। जैसे कि ये है, इसको चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला देख लो, ये 2 से डिविजिबल है, दूसरे लास्ट में 2 है, हाँ, है। तो ये ऐसे लिख देंगे डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो चेक करते हैं ऐड करके। 2 और 5 7, 7 और 8 कितना देगा? 15, 15 और 7 22 और 1 23। 23 आता है 3 के टेबल में? नहीं, 3 8 या 24 होता है, 23 नहीं है। यानी कि नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल वाले। डिविजिबल बाई 3। यानी कि 2 से तो डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। और 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल दोनों हो से जाए। होने यानी कि ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे सो नॉट डिविजिबल बाई 6। इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। इसे क्या कहते हैं? देयरफॉर। इसलिए हिंदी में इसलिए कहते हैं ना, ऐसे होता है ना, 2 बिंदी ऊपर, ऐसे कहीं लिखा ना, 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी नीचे, इसे पढ़ते हैं क्योंकि या चूंकि। इंग्लिश में कहते हैं क्या? बिकॉज। और 1 बिंदी ऊपर और 2 बिंदी नीचे, इसको पढ़ते हैं इसलिए, ठीक है, हिंदी में। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? देयरफॉर। अच्छा, इसको सिंस भी कहते हैं, सिंस, और ये देयरफॉर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड बट नॉट डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर नॉट डिविजिबल बाई 6। चलो बाकी घर से करके लाना, स्कूल जाने का टाइम हो गया वो।